बच्चों अभी मैं जो आपको समझा रहा हूं वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को आप किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूं इसको। ठीक है, होप्स आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, एक ऊपर को जा रहा है रेजिस्टेंस, एक नीचे को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, और बीच में भी एक गैल्वेनोमीटर है, यानी एक रेजिस्टेंस भी मान सकते हो आप इसको। करंट ड्रॉ हो रहा है यहां से जा रहा है ए से लेकर बी तक। ठीक है, और हमें ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1, R2, R3, R4। इस स्ट्रक्चर को हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें जो ड्राइव करना वो ये ड्राइव करना कि बेटा अगर ये बैलेंस होगा, हम बैलेंस कब करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को, कब कहते हैं, जब ये बीच में से यानी ये गैल्वेनोमीटर में से या यहां पे कोई रेजिस्टेंस हो वहां पे से कोई करंट ना जाए, तब हम उसको बैलेंस बोलते हैं। क्यों बैलेंस हो रखा है, क्लियर है। तो हमें बैलेंस कंडीशन में रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 के बीच में रिलेशन ड्राइव करना है। ठीक है, तो एक तो वेल नोन मेथड है कि आप इसमें किरचॉफ लॉ लगा दो, बट वो थोड़ा लंबा जाता है, लॉन्ग मेथड है। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, हम यहां पे VA पे पोटेंशियल VA मान लेते हैं और B पे VB मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्योंकि बैलेंस कंडीशन के लिए हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को ड्राइव करना है, तो बैलेंस कंडीशन ये है कि यहां से करंट ही नहीं जाए, यानी अगर इस पॉइंट को हम C और D बोल दें तो C और D में से कोई करंट ना जाए। ठीक है, करंट किसी भी सर्किट में से तब नहीं जाता है जब पोटेंशियल सेम होता है, तो इसका मतलब C और D पे पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो हम इस पोटेंशियल को मान लेते हैं V, क्योंकि सेम है तो इधर भी V मान लेते हैं। ये पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो हम क्योंकि ये कंडीशन हमने ड्राइव करनी ही इस चीज के लिए है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, तो बैलेंस कंडीशन हम कब बोलेंगे, जब गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट ना जाए। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या मान लिया, पोटेंशियल सेम मान लिया भाई, तभी तो करंट नहीं आएगा। इज इट क्लियर। ठीक है, अब देखो इस पे ओम्स लॉ लगाओ भाई, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हायर पोटेंशियल ये है, तो एक इक्वेशन बनी हमारी VA माइनस V इक्वल टू इस करंट को I1 मान लेते हैं। यहां से कोई करंट नहीं जा रहा तो यही करंट यहां पे I1 आ रहा है, और यहां से इस करंट को I2 मान लेते हैं, क्योंकि यहां कोई करंट ऐड ही नहीं हो रहा तो यही करंट I2 है। बीच में से कोई करंट नहीं जा रहा तो ये I1 यहां से फ्लो कर रहा है तो वही I1 वहां से जाएगा, यहां से I2 फ्लो कर रहा है तो यही I2 यहां से जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब हमने ओम्स लॉ यहां पे अप्लाई किया, इस ब्रांच पे ओम्स लॉ अप्लाई किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट I1 इंटू R1। ठीक है, वही चीज हमने यहां पे अप्लाई करी, VA माइनस V इक्वल टू I2 इंटू R4। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास एक कंडीशन आ गई, I1 R1 इक्वल टू I2 R4। ठीक है, अब यही ओम्स लॉ को यहां पे अप्लाई करो इस वाली ब्रांच पे, यानी V माइनस VB इक्वल टू I1 R2, और उसी को यहां पे भी अप्लाई करो, V माइनस VB इक्वल टू I2 R3। अगेन ये दोनों वैल्यू भी सेम है, इसका मतलब हमारे पास I1 R2 इक्वल टू आ गया I2 R3। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम x बोल दें और इस इक्वेशन को अगर हम y बोल दें
तो अब आप x और y को डिवाइड कर लो, x और y को डिवाइड कर लो, यहां पे करके बता देते हैं। तो हमारे पास आ गया I1 R1 अपॉन I1 R2 इक्वल टू I2 R4 अपॉन I2 R3, यानी R1 अपॉन R2 का रेशियो R4 अपॉन R3 के रेशियो के बराबर है, यानी R1 अपॉन R2 का रेशियो R4 अपॉन R3 के बराबर है, यानी इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, R1 इंटू R4 भी कर सकते हो, R1 इंटू R4 और R2 इंटू R3, ठीक है। ये आपको बहुत सिंपल तरीके से मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ दिया है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिले बच्चों तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।